नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। आज बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया गया है। बता दें, नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और ममता बनर्जी भी इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपनी पुरानी सीट भवानीपुर को छोड़ दिया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी पहले कह चुके हैं कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी तो वो उनको 50,000 से अधिक वोटों से हराएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए कुल 57 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। वहीं क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा को भी टिकट दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को टीएमसी ने 291 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। साथ ही कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन ने भी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने कहा है कि देश की सीमा पर जिनके बेटे जान बिछाते हैं, उनके लिए दिल्ली सीमा पर कीलें बिछाई गई हैं। राहुल ने कहा कि अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। वहीं आज किसानों ने भी काला दिवस मनाया है और हाईवे को जाम किया था। कांग्रेस ने किसानों के 100 दिन पूरे होने को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसान अभी भी पीएम मोदी के उस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं जिसका पीएम मोदी ने वादा किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि 100 दिन के आंदोलन में 255 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन पीएम मोदी से लेकर किसी मंत्री तक ने एक भी संवेदना का शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का अपमान किया है। आयकर विभाग के छापे को लेकर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्वीट कर चुप्पी तोड़ी है। तापसी ने ट्वीट कर कहा है कि 3 खास चीजों के लिए 3 दिन की गहन खोजबीन की गई। पहली, उस कथित बंगले की चाबी जो मैंने पेरिस में खरीदा हुआ है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं। दूसरी, 5 करोड़ रुपए की वो कथित रसीद जो भविष्य में फ्रेम कराने के लिए रखी थी। तीसरी, 2013 में मेरे घर पर हुई उस छापेमारी की याददाश्त जो हमारी आदरणीय वित्त मंत्री ने बताई है। तापसी ने कहा कि वो अब इतनी सस्ती नहीं है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अनुराग और तापसी पन्नू के यहां 2013 में भी छापेमारी की गई थी, तब सवाल नहीं उठाए थे। तापसी पन्नू के बाद अनुराग कश्यप ने भी आयकर विभाग के छापे के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। अनुराग ने अपनी नई फिल्म के सेट से एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें वो तापसी के साथ नजर आ रहे हैं और दोनों लोग वी यानी विक्ट्री का साइन बनाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, और हम #दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमारे हेटर्स को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। चुनावी राज्य तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक यानी AIADMK के गठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। बंटवारे में बीजेपी को इस बार 20 सीटें दी गई हैं, जबकि गठबंधन में शामिल एक और दल पट्टाली मक्कल काची यानी PMK को 23 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा कन्याकुमारी सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। इस सीट पर लोकसभा का उपचुनाव होना है। कांग्रेस सांसद वसंत कुमार के निधन से यह सीट खाली हुई है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं। तमिलनाडु में टक्कर AIADMK और DMK के बीच ही रही है और इस बार भी इनके बीच ही होने जा रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में AIADMK को 135 और DMK को 88 सीटें मिली थी। टीएमसी की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के इस्तेमाल को बंद किया जाए। बता दें, टीएमसी ने शिकायत की थी कि कोरोना की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो होना मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश है और साथ ही ये आचार संहिता का भी उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी माध्यमों के जरिए किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा सकता है और ये सभी चुनावी राज्यों पर लागू होता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और इस बीच भी बीजेपी लगातार टीएमसी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में लगी हुई है। आज टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। त्रिवेदी ने पिछले महीने ही टीएमसी को छोड़ दिया था। इससे पहले टीएमसी से बीजेपी में आने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होने जा रहा है और उनकी कैबिनेट ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अब तक दिल्ली में केवल CBSE और ICSE बोर्ड की पढ़ाई होती है, लेकिन अब दिल्ली के छात्र दिल्ली शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ सकेंगे। केजरीवाल ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस को हम स्कूलों और बोर्ड में लेकर आएंगे।
इस बोर्ड की पढ़ाई सेशन 2021-22 में शुरू हो जाएगी। हालांकि इस सेशन में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को ही इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मनसुख की बॉडी को जब बाहर निकालकर साफ किया जा रहा था तो उनके मुंह से 4 रुमाल निकले जो कि आपस में बंधे हुए थे। इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मनसुख की किसी ने हत्या की थी और शव को कलवा की इस खाड़ी में फेंक दिया था, जबकि कलवा पुलिस स्टेशन के अफसरों का कहना था कि मनसुख ने खाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन का कहना है कि मनसुख आत्महत्या नहीं कर सकते। विमला का कहना है कि उनके पति को कांदिवली क्राइम ब्रांच के किसी तावड़े नाम के अफसर ने फोन करके गुरुवार की शाम 7 बजे ठाणे गोड़बंदर रोड पर बुलाया था। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि जो अधिकारी इस केस की जांच कर रहे हैं वो पहले से ही मनसुख से संपर्क में थे। फडणवीस ने विधानसभा में गृह मंत्री को मनसुख हिरेन और इस केस की जांच कर रहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे के पिछले साल जून जुलाई महीने की कॉल डिटेल्स की सीडीआर दिखाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की गाड़ी चोरी हुई आखिर उसी व्यक्ति से 1 साल पहले सचिन वजे क्यों बात कर रहे थे। फडणवीस ने यह भी कहा कि सचिन वजे और मनसुख हिरेन की पिछले साल जून से अब तक लगभग 300 बार व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी बात हुई है। फडणवीस ने सचिन वजे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार सरकार किसी न किसी को इस केस में बचा रही है। हालांकि सरकार ने अब सचिन वजे को मुकेश अंबानी केस से हटा दिया है। बीजेपी नेता और भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया है। प्रज्ञा ठाकुर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बीजेपी सांसद को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया है। इमरान सरकार की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार के पक्ष में 178 वोट पड़े। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में अभी 1 सीट खाली है, इसलिए बहुमत के लिए 171 वोटों की जरूरत थी। जीत के बाद पीटीआई के सांसदों ने इमरान की तारीफ में कसीदे पढ़े। सीनेट के चुनाव में इस्लामाबाद सीट पर मिली हार के बाद से ही परेशान चल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस चीज से बड़ी राहत मिली है। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट किया था। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के पास 157 सांसद हैं और कुछ सहयोगी दलों का भी समर्थन उन्हें हासिल है। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में हराकर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच को भारत ने 1 पारी और 25 रनों से जीत लिया। भारत ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम की है। वहीं इसके साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है और 18 जून को उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।